नमस्कार किसान भाइयों, जय किसान चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे किसान भाइयों का ऐसा सुझाव था कि राजेश भाई आप कुछ ऐसा करके ऐसी जगह जाओ जहां सारे कृषि यंत्र मिलें, और हमारे यहाँ लेबर की समस्या आ रही है। तो आज फसल कटाई का समय है, गहाई का समय है, तो कुछ ऐसे कृषि यंत्रों की जानकारी दें जिससे कि लेबर की समस्या का समाधान हो जाए। जहाँ 20 लेबर काम करेगी 1 घंटे में, उतना एक मशीन हमारी ये काम करेगी। उसके लिए हम आए हैं वसुंधरा कृषि यंत्र भोपाल। हम सर से मिलवाते हैं। सर नमस्कार। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और आपका हमारे यहाँ पे आने के लिए बिल्कुल बहुत जी। बहुत धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी। मैं आपको आज बताने वाला हूँ वैसा, हाँ जी, जैसा हाँ जी। कि आजकल आपने बोला कि लेबर की बहुत समस्या है फसल कटाई के लिए। हाँ जी, हाँ जी। क्या धान की कटाई अभी चालू है तो हाँ बड़ी जी, हाँ जी। तकलीफ है किसानों को फसल कटाई करने में। हाँ जी, तो हाँ जी। हमने ये सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर के, हालांकि हम सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर ये वाला मॉडल काफ़ी समय से बनाते हैं, जी, एक जी, नया मॉडल भी हमने लॉन्च किया है। हाँ वो जी, हाँ जी। मॉडल दोनों हमने आज आजू बाजू रखे हैं हाँ और जी, हाँ हम जी, हाँ आपको दोनों के बारे में बताने बिल्कुल, वाले हैं। बिल्कुल। तो ये दोनों मशीनें जो हैं धान, गेहूं, सोयाबीन, ये इस जैसी फसलें काटने के काम में आती हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये मॉडल जो है हम बहुत पहले से बनाते आ रहे हैं। जी, जी, इस जी। मॉडल में क्या होता है कि यहाँ पर पट्टा लगा हुआ है, हाँ जी, हाँ ठीक है जी। ना। जी। यहाँ पे आप देखेंगे एक ब्लेड बार है और जी, जी, जी। फिंगर लगी हुई है, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है हाँ ना। तो ये फिंगर वाला मशीन है हाँ और जी, हाँ इसमें जी। कन्वेयर बेल्ट होता है। जी, जी, कन्वेयर बेल्ट होने के साथ साथ में इसमें ना डीजल इंजन होता है। जी, जी, जी। इसमें ग्रीव्स का 55-20 5 HP का डीजल इंजन है। जी, जी, ये जी। डीजल इंजन से ये मशीन ऑपरेट होती है। जी। इसमें 5-12 के TBS के ऊंची हाइट के टायर लगे हुए हैं। अच्छे शानदार हाँ जी, ग्रिप भी है सर बिल्कुल इसमें। ट्रैक्टर के ग्रुप में लगाए हुए हाँ हैं। जी, हाँ जी, हाँ जी। इसकी जो भी पुलियां वगैरह होती है वो सब एल्यूमिनियम की पुलीज होती हैं। हाँ जी, हाँ और जी। जैसे मान लीजिए ये जो यहाँ पे दिया हुआ है आपको, हाँ जी, हाँ जी। ये जो लीवर है ये मशीन को आगे चलाने के लिए हाँ जी, हाँ है, जी। और ये दूसरा जो लीवर है ये रीपर को चलाने के जी, लिए है। जी, जी, जी। अब आप जैसे भी अगर गियर निकालेंगे तो रीपर भी अपने आप बंद हो जाएगा। हाँ जी, हाँ और जी। अगर आप इसको पीछे पुश करेंगे तो ये मशीन रिवर्स डायरेक्शन में चलने लगेगी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये 5 HP का डीजल इंजन इसमें है। हाँ जी, ये हाँ जी। वाला जो लीवर होता है इससे ये इस तरफ में मुड़ेगी, और हाँ ये जी, वाला जी। लीवर होता है उससे ये इस तरफ में मुड़ेगी। बराबर जी, बराबर ये जी। पूरा सिस्टम इसमें दिया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। इसमें हमारे पास एक 3 बेल्ट की मशीन भी अवेलेबल होती जी, है, जी, जो जी। ज्वारी बाजरा वगैरह काटने के काम में आ सकती है। हाँ जी, है हाँ ना, जी। साथ में सोयाबीन भी काटेगी जी, या जी, मूंग जी। भी काटेगी, हाँ या जी, क्या हाँ बोलते जी, हैं हाँ जी। आपका चना नहीं बोलेंगे, धान और गेहूं काटने के काम में हाँ भी जी, हाँ आएगी, जी। ठीक है ना। तो ये हमारा पुराना वाला मॉडल है और ये भी बहुत लोग पसंद कर रहे हैं और ले रहे हैं, काफ़ी होता है। जी, जी, जी। ये जो एक बाजू से आप मशीन रखी है ये देख रहे हैं, ये हमारा नया वाला मॉडल है। इस जी, तरह जी। की मशीनें मार्केट में ऑलरेडी और भी अवेलेबल हैं सर, मैं हाँ आपको जी, हाँ जी, हाँ बताऊंगा। जी। पर ये लोग सब चाइना से लाते हैं और बेचते हैं। ये पूरी तरह स्वदेशी मशीन है, जी, हमने जी, यहीं जी। पे इंडिया में डेवलप की है। हाँ जी, है हाँ ना, जी। और हमारी फैक्ट्री में आपने खुद ने भी देखा हाँ जी, बनते हाँ हुए, जी। है ना। वीडियो बनाने के लिए भी हम मशीन हाँ रेडी जी, हाँ जी, करके हाँ जी। लेके आए आपको तैयार जी, जी, करके। जी। इसमें ना 7 HP का पेट्रोल का आपका परफेक्ट कंपनी का इंजन है, जो कि जी, जी, बहुत जी। बढ़िया इंजन है। अच्छा सर, ये 2 स्ट्रोक में है कि 4 स्ट्रोक में है? ये 4 स्ट्रोक इंजन है सर। जी, जी, जी। 4 स्ट्रोक इंजन होता है ये, और इसमें ना ऑयल सेंसर भी यहाँ पे दिया होता है। हाँ जी, अगर हाँ जी। ऑयल अगर इंजन में नहीं होगा तो ये चालू भी नहीं होगा। चालू भी नहीं होगा। है जी, ना। जी, जी। तो ये एक बहुत बढ़िया क्वालिटी का इंजन है। उसके बाद में इस मशीन में क्या था, उसमें क्या था सर, एक गियर था, एक रिवर्स था, एक फॉरवर्ड था। इसमें 2 रिवर्स 2 फॉरवर्ड हैं और एक रिवर्स गियर है जी, इस जी, मशीन में। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे इसमें इसका एक ये मास्टर क्लच होता है। इस अच्छा, मास्टर क्लच से क्या होता है कि पूरी मशीन आगे बढ़ना और रीपर चलना जी, जी, दोनों जी। रुक जाएंगे, बराबर, और बराबर। इस मशीन से रीपर चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अच्छा, है ना। अच्छा। और ये आप इसको इस गियर से ये भी कर सकते हैं। हाँ अच्छा, जी, एक खास बात है, बहुत सारी जो कंपनियों के रीपर आते हैं ना, वो हाँ, यहाँ हाँ। से धक्काने में बहुत ताकत लगती है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वेट लगाया है। हाँ ये जी, वेट हाँ जी। लगाने से क्या है, ये बहुत आसानी से आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। बराबर इस जी। मशीन का भी बैलेंसिंग बहुत जबरदस्त है। आप हाँ जी, देखो, हाँ जी। आप आसानी से इसको ऐसे कर सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल, बिल्कुल आप बिल्कुल। आसानी से ऊपर हाँ नीचे जी, हाँ कर जी, हाँ सकते जी। हैं, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसमें अब इसमें देखो आप चौड़े टायर हैं। इसमें जो टायर का साइज हमने रखा है ये 18/7
8 का टायर है। जी, ये जी, जी। चौड़ा टायर है, धान वान की खेती में बहुत ही कारगर होता है। हाँ, हाँ। अच्छा, इसमें क्या खास बात थी कि उस मशीन में जो भी गियर्स थे उनका सिस्टम बाहरी पुलियों पे था। जी, जी, इसमें जो है ना गियर बॉक्स, वो पूरा इनबिल्ट गियर बॉक्स है। अच्छा, सारे अच्छा। गियर चेंजिंग का सिस्टम सब अंदर होता है। हाँ जी, हाँ और जी, जो जी। क्लच का उसमें सिस्टम था वो भी बेल्ट आइडिलर पे था। हाँ। यहाँ पे ये गियर इसी के अंदर सिस्टम होता जी, है, जी, जी। ठीक है ना। उसके अलावा सर आगे देखेंगे यहाँ पे, जहाँ मैंने आपको बोला था कि इसमें हाँ जी। कन्वेयर बेल्ट है और हाँ, इसमें हाँ। कन्वेयर चेन चेन है। रहेगा। हाँ जी, हाँ और जी। यहाँ पे उसमें फिंगर था, तो इसमें फिंगर यहाँ से खत्म हो गया है, जी, ठीक है जी, ना। जी। अच्छा, ये दोनों मशीन के बारे में खास बात आपको ये बताना चाहूंगा जी। कि इसमें जो टायर हैं हम्म। वो टायर इस पे भी लग सकते हैं। अच्छा, मतलब अच्छा। देखिए, ये पहले की मशीन है, हम्म। तो अभी जो नया आया है वो हम कुछ तो अपडेट लाएंगे। जी, जी, तो जी। इस मशीन में जो टायर लगते हैं चौड़े वाले, हाँ, किसान हाँ। को चाहिए कि नहीं मुझे ऊंचे वाले टायर ऊंचे वाले चाहिए, से। तो वो ऊंचे वाले टायर भी इसमें लगा जी, सकते हैं। जी, जी, जी। और उससे अपग्रेड इसमें क्या है कि चेन वाला सिस्टम दिया हुआ है, और कटर बार जो दिया है उसमें बिना फिंगर वाला दिया हुआ है, तो ये बहुत चलाने में आसान हो जाती है। जी, जी, तो जी। उसके अलावा यहाँ पे इसमें हमने एक ऐसा सिस्टम भी दिया है। ये मशीन का क्या था, ये सिर्फ रीपर है। उसके अलावा इसमें ऐसा कुछ सिस्टम हमने दिया है कि अगर आप आगे का रीपर निकाल देंगे तो सामने पीछे की तरफ में आप एक रोटरी भी लगा सकते हैं। जी, यहाँ जी, पे जी। यहाँ हाँ जी, पे हाँ जी। रोटरी लगा के कुछ निंदाई गुड़ाई का काम भी कर सकते हैं। और उसके अलावा ये जो मशीन है ना, जी। उस मशीन के मुकाबले छोटी हाइट की फसलें ज्यादा अच्छे से काट सकती है। सर थोड़े हमारे किसान भाइयों को फसल भी बताइए कि हाँ। ये जो मशीन अपन सामने देख रहे हैं ये कौन कौन सी फसल काटेगी। सर मैं इसका बहुत स्पष्ट इसको बात को परिभाषित करता हूँ कि हाँ जी, हाँ कोई जी। भी फसल जिसकी हाइट 18 इंच जी। या उससे ज्यादा 4.5 फीट तक है, हाँ, हाँ। वो आप आसानी से इस मशीन से काट सकते हैं, है ना। जी। अब उसमें सोयाबीन, मूंग, जी। उड़द हाँ, हाँ। और चना, हाँ, इनकी हाइट लगभग 18 इंच के 18 आसपास इंच में होना रहती है। चाहिए। हाँ। जो बहुत, सर देखिए मैं मशीन के बारे में हमेशा कहता हूं कि जी। भाई मशीन को कोई अपना दिमाग नहीं है, ठीक हाँ, है ना। हाँ, वो जिस परिस्थिति में काम करने के लिए बनाई गई है, वो उस बराबर। परिस्थिति में जरूर काम करेगी। बराबर, पर कई बार ज्यादा बारिश होने की वजह से या किसी भी मौसम की हाँ। मार से फसल खराब हो जाती है, तो ऐसा नहीं है कि आप मशीन ले आए हैं तो बस वो खराब हो या कैसी भी हो वो काम कर देगी। सही। उसको भी चलने के लिए एक परिस्थिति चाहिए, उस हाँ जी, हाँ जी। परिस्थिति में वो चलती सर है। अपन इसके और इससे आप धान गेहूं भी काट सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अपन इसका सर 1 घंटे प्रति घंटे में ये कितना काम करेगी। 1 घंटे में दोनों मशीनें लगभग 1 एकड़ का काम आराम से कर सकती हैं। वो जी, 1 जी। लीटर डीजल लगभग लेगी और ये भी 1-1.25 लीटर पेट्रोल के आसपास में कंजप्शन करती है। और थोड़ा लोड के ऊपर भी डिपेंड करता है कम ज्यादा होना इसका। अच्छा, उसके बाद खास बात ये है कि ऐसा भी हो सकता है, हाँ। वो मशीन पर भी पेट्रोल इंजन लगाया जा सकता है और इस मशीन पे भी डीजल इंजन लगाया। इस पे पेट्रोल लगा ही हुआ है। हमारा आने वाला मॉडल है एक, हम इस पे डीजल भी लगा के देने वाले हैं, तो वो भी एक बहुत बेहतरीन मॉडल रहने वाला है। सर थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि पेट्रोल इंजन लगाने का क्या फायदा है और डीजल इंजन लगाने का क्या फायदा है। सर पेट्रोल इंजन लगाने से जैसे देखिए, वो मशीन जब हम चलाते हैं तो थोड़ा सा वाइब्रेशन ज्यादा होता है ना, और इसमें वाइब्रेशन कम रहेगा, बराबर, है ना। बराबर। तो वाइब्रेशन का है, मेंटेनेंस तो खैर दोनों में कोई खास होता नहीं जी, है। जी, जी। दोनों बहुत ही बढ़िया कंपनियों के हाँ जी, इंजन है, हाँ कोई जी, दिक्कत नहीं है। वाइब्रेशन कम हो जाता हाँ है जी, हाँ जी। और चलाने में कंफर्टेबल थोड़ा सा ये मशीन उससे बेहतर जी, रह जी, सकती जी। है ना। वो मशीन भी बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर ये थोड़ा कंफर्टेबल उससे ज्यादा रह सकती है। अब अपन इससे 1 घंटे में 1 एकड़ खेत तो अपन ने कटा लिया, लेकिन इसमें खर्च की बात करें हाँ। तो 1 घंटे में कितना खर्च आएगा। सर वही मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे मान लीजिए अगर आपने आदमी रखा है 500 रुपए दिन का भी रखा है, तो हाँ जी। घंटे के हिसाब से 60, 70, 80 रुपए जो भी होता है, हम हाँ 100 जी, रुपए हाँ जी। पकड़ लेते हैं, हाँ 100 जी, रुपए पकड़ लेते हैं डीजल और हाँ, पेट्रोल हाँ, का, है ना। तो हाँ, 200 रुपए घंटे में आप आसानी से काम कर सकते हैं। ये मैंने अधिकतम आपको बताया। अब इसमें सर हाँ। क्या है, अपन एक एकड़ की यदि फसल कटाते हैं तो लगभग 3000 रुपये का खर्च आता है। हाँ। और इस मशीन को यदि हम लेते हैं और चलाते हैं तो इसमें समय भी बच गया और पैसे भी बच गया। यदि आपने इसको 1 साल भी यूज कर लिया तो ये फ्री हो गई, फ्री हो जाएगा, बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। और सर इसकी कुछ खासियतों के बारे में और बताइए हमारे किसान भाइयों को। जैसे इसमें बेल्ट लगा है, इसमें चेन लगा है। हाँ। तो सर इसमें क्या, वो चेन बेल्ट पहले होता था, अभी हमने उसको अपग्रेड करके चेन में किया है। जी, और जी, जैसे उसमें फिंगर वाला होता था तो इसमें फिंगर हमने हटा दिया है। गियर उसके बाहर से होते थे, उसके गियर हमने अंदर कर दिए हैं, ठीक है ना। पेट्रोल इंजन कर दिया है। टायर चौड़े साइज के कर दिए हैं, कई जगह पे धान की जगह पे गीला वीला कुछ रहता है तो टायर हमको, मतलब चौड़े टायर से हमको फायदा हो जाता है, ठीक है ना। और इसके क्लच वगैरह यहाँ पे थोड़ा खूबसूरत कर दिया है, यहाँ पे वेट भी लगाया हुआ है साथ में, है ना। तो इस
तरीके की फैसिलिटी हमने इस मशीन पे दी हुई है ना। तो ये बहुत बेहतर मशीन रहने वाली है, मजा आने वाला है किसानों को। अब सर देखिए, थोड़ा सा किसान भाई इस ओर भी जाता है, यार इस मशीन को हम चलाएंगे, कुछ मेंटेनेंस निकलेगा, इसके पार्ट्स के बारे में भी जानकारी, तो आफ्टर सेल सर्विस सर हमारे पास सारे पार्ट्स मिलते हैं इनके, ठीक है ना। और सभी पार्ट्स हम कुरियर से, बस से, जैसे भी आप तक पहुंच सकते हैं, या आप हमारे आसपास है तो हमारे फैक्ट्री आउटलेट पे आके ले जा सकते हैं। हमारे डीलर पॉइंट पे भी पार्ट्स अवेलेबल होते हैं। जैसे भी ये जो इंजन है ना, ये इंजन के पार्ट्स तो ऐसे होते हैं कहीं पे, वो ग्रीव्स का इंजन है, ये परफेक्ट का इंजन है, इनके पार्ट्स कहीं पे भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना। फिर नॉर्मल जो पुली बॉल बेल्ट बेयरिंग है वो भी कहीं पे, मतलब ये मान के चलिए अगर मैं ओवरऑल कहूँ तो मशीन में एक 20% के पार्ट्स ऐसे होते हैं जो आपको स्पेशली हमसे लेना पड़ेंगे, बाकी 80% पार्ट्स ऐसे होते हैं जो आपको आसानी से कहीं पे उपलब्ध हो सकते हैं। तो बहुत पार्ट्स के लिए बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और आसानी से हम उन पे उनको खरीद सकते हैं। आप हमसे खरीद सकते हैं या कहीं हमारे डीलर से खरीद सकते हैं। इस तरीके से आप मेरे पास ऑल इंडिया से फ़ोन आते हैं और हमारे व्यूवर्स अदर्स कंट्रीज़ में भी हैं, वहाँ से भी फ़ोन आते हैं। यदि कोई किसान बंधु या कोई डीलर साहब आपसे इस मशीन को खरीदना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा? सर देखिए, ऑलरेडी हमारा बहुत अच्छा डीलर नेटवर्क है, सभी जगहों पे हमारे मैक्सिमम डीलर्स होते हैं। बहुत बड़ा देश है, जरूरी नहीं है हम सब जगह कवर कर पाए, पर बहुत सारी जगहों पे हैं। तो जहाँ पे भी नए डीलर हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमारी सेल्स टीम से संपर्क कर सकते हैं। हम आपको नंबर दे देंगे, वो नंबर आप दे दीजिए, है ना। और वो लोग किस तरीके से डीलरशिप ले सकते हैं वो प्रक्रिया सारा हमारे लोग उनको बताएंगे और वो अपना ये कर सकते हैं। और कहीं पे अगर हमारा डीलर उपलब्ध नहीं है तो कस्टमर हमसे मशीन बुला सकते हैं। बुलाने का बहुत आसान और बहुत सही तरीका है। लगभग 50%, 40 से 50% का अमाउंट आपको हमारे खाते में डिपॉजिट करना होता है। हम मशीन को पैक करके ट्रांसपोर्ट पे आपकी जगह के लिए लोड कर देते हैं। आप ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी मशीन कब निकली है, कब पहुंचने वाली, वो डिटेल आपको कब मिलने वाली है, वो सारा आपको उपलब्ध होता है। अब जो बाकी का अमाउंट आपका बचा था, उस अमाउंट का आप एक डीडी बना के रेडी रखिए। डीडी बनाने के बाद में जब भी आपके पास बंदा आएगा वो डिलीवरी करने के लिए, आप उसको आपका डीडी मशीन ले लीजिए आपका और आप डीडी उनको दे दीजिए। अच्छा सर, तो जैसे रहता है जैसे आपने यहाँ से मशीन को असेंबल करके भेजते हैं कि नहीं, खोल के भेजना होता है सर। उसके हमारे कई सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, किस तरीके से कसना है, क्या क्या करना है। मतलब हम इस लेवल पे नहीं खोलते हैं कि किसान उसको नहीं कस पाए। जैसे मान लीजिए वेट निकाल दिया, ये लीवर थोड़ा निकाल दिया, वो रीपर अलग कर दिया, टायर अलग कर दिए, तो ये थोड़े नट बोल्ट कसने पड़ते हैं। उसके लिए हमारा सपोर्ट सेंटर भी है, बंदे बात करके आपको पूरा बताएंगे। और उसके अलावा हमारे वीडियोज भी हैं, उनमें भी आप उनसे जानकारी ले सकते हैं। बिल्कुल सर। तो किसान भाइयों, सर ने इन मशीनों का जो काम है, किसानों का काम है, दिनों का काम घंटों में, और ये मान के चलो सैकड़ों रुपए का काम कुछ रुपए में करके किसान भाई इस मशीन को खरीद के इनसे लाभ ले सकते हैं। और जो वसुंधरा कृषि यंत्र इन मशीनों के निर्माता हैं, जो उच्च क्वालिटी के इनमें पार्ट्स लगाते हैं, और ये पार्ट ईजी हर शहर में, ऐसी मशीनें हर शहर में उपलब्ध हो जाते हैं। तो सर की जो मेहनत है, वर्षों से सर रिसर्च कर रहे हैं, इसका लाभ लीजिएगा। और हम एक बार हमारे चैनल के माध्यम से, सर जैसे हमारे चैनल के माध्यम से यदि कोई आपसे मशीन परचेज करना चाहता है तो उस बंदे को कुछ डिस्काउंट मिलेगा क्या? बिल्कुल सर, आपका मान सम्मान जरूर रखेंगे। वो हमें ज़रूर बताएं कि उन्होंने आपके चैनल पे वीडियो देखा है और वहाँ से जानकारी मिली है, तो हम बिल्कुल उनका आपके सम्मान में जो हो सकेगा बिल्कुल ज़रूर करेंगे। फिर भी मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ सर, कि हम ना उद्देश्य ये रखते हैं कि हम कम से कम अमाउंट में जो हमारी व्यवस्था को चलाने के लिए जरूरी है, उतना अमाउंट रख करके हम आगे की तरफ में मशीनें आगे किसानों तक पहुंचा पाएं, वो एक उद्देश्य रहता है। उस हिसाब से हमने प्राइस डिसाइड किए हुए हैं। जो भी बात करेंगे हमारे फ़ोन नंबर पे क्लियर पूरी जानकारी लें, पूरी संतुष्टि करें, प्राइस के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, सारी चीज़ों के। जब आप पूरी तरह संतुष्ट हो जाए तभी आप पेमेंट करके मशीन बुलाएं, आपको सारी चीज़ों के जवाब दिए। किसान भाइयों, वसुंधरा कृषि यंत्र एक विश्वास का प्रतीक है। आप हमारे माध्यम से डायरेक्ट सर को कॉल कर सकते हैं और सर के जो डीलर नेटवर्क है वहाँ भी संपर्क कर सकते हैं। बराबर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कभी दिक्कत नहीं आएगी पार्ट्स में, पुर्जों में। ये सर का और हमारा वादा है। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार।